बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 17 अक्टूबर को बनाए हुए उस मंसूबे की जिसके बाद शायद हुकूमत के पास आखिरी चांस भी ख़त्म हो जाए। जनाब वकला ने आज बरमला कह दिया है कि अगर हुकूमत आइनी तरमीम की जानब गई तो फिर बहुत ख़तरनाक नताइज इसके निकलेंगे। इस पर PTI की जानब से जनाब रऊफ हसन साहब ने बड़ा मशकूक सा बयान दिया। मौलाना साहब जो कराची में मिल रहे हैं बिलावल से, बिलावल और उन्होंने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और यही कहा है कि बड़ी मुश्किल से मना लिया गया, इत्तफाक राय हो गया कि आइनी तरमीम होंगी। उन आइनी तरमीम पर क्या PTI मुत्तफिक होगी और क्या ये आइनी तरमीम पर जो मुत्तफिक हुए हैं पीपल्स पार्टी और JUF, मौलाना तो बरमला कह चुके हैं, इज़हार ख्याल कर चुके हैं कि सबको मेरी आइनी तरमीम पर आना पड़ेगा, मैं किसी की आइनी तरमीम को नहीं मानूंगा। तो आज बिलावल ने बड़ी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने कहा कि इत्तफाक राय हो चुका है। यानी पीपल्स पार्टी जो अभी तक इशारे मिल रहे हैं उसके मुताबिक पीपल्स पार्टी का सरेंडर कर चुकी है मौलाना फजलुर रहमान के सामने। और मौलाना फजलुर रहमान जो तरमीम ला रहे हैं उनमें आर्टिकल 243 ऐसा खतरनाक आर्टिकल है जो कि बहुत सी बहस जो है उसको छेड़ेगा और बहुत से सवालात उठाएगा। जनाब मौलाना और बिलावल भुट्टो के दरमियान जो इत्तफाक राय हुआ वोट देने पर, और इसके जवाब में जनाब PTI के रऊफ हसन ने क्या कहा कि वो किसको वोट देंगे, क्योंकि PTI की तरफ से तो प्लान कुछ और आया था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि PTI भी वोट करेगी। किसके हक में करेगी वो मैं आगे जाके बताता हूँ। 17 अक्टूबर को कौमी असम्बली, सेनेट और काबीना का इजलास बुला लिया गया। जनाब आइनी तरमीम पेश की जाएंगी। आइनी तरमीम पेश करने पर पीपल्स पार्टी का एक मौक़िफ़ वाज़े तौर पर सामने आ चुका है कि वो तो वोट उस दिन करने के हक में नहीं है। यानी नंबर गेम्स पर अभी भी सवाल, गेम वही उलझी हुई है कि नंबर गेम्स किसके पास है। PTI के बारे में ये खबरें फैलाई जा रही हैं कि उनके सेनेटर्स और MNAs जो हैं वो घोंसला बदल चुके हैं, वो परवाज़ कर चुके हैं। जहाँ जहाँ उन्हें फ़ायदे नज़र आ रहे थे, जहाँ जहाँ वो मजबूर थे या जहाँ जहाँ उन्हें ब्लैकमेल किया गया वो वहाँ पर पहुँच चुके हैं, यानी ठिकाना बदल चुके हैं। पीपल्स पार्टी के पास तो अपने मेंबर्स पूरे नहीं हैं। मौलाना फजलुर रहमान के मेंबर्स मिलाएं भी तो तब भी पूरे नहीं होते। तो फिर किस बात पर अभी दावा किया जा रहा है कि चलें 17 को इजलास बुलाते हैं, बहस छेड़ते हैं, बंदे तोड़ते हैं और उसके बाद आइनी तरमीम करवाने की जानिब जाते हैं। लेकिन उससे पहले ही बिगल बज गया कराची से, और कराची में मुगला कन्वेंशन से खिताब करते हुए अली अहमद कुर्द, फैसल एडवोकेट सदीकी, एडवोकेट मुनीर मलक और बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार के सदर ने वो तकारीर की हैं कि लगता है मैसेज सुप्रीम कोर्ट तक तो पहुँच गया। काजी साहब वाला मक्कू तो ठप्पा गया। काजी साहब अब पहले उम्रे पर जाएंगे और फिर इस्तांबुल जाएंगे और उसके बाद इतलात यही है कि वो लंदन वापस निकल जाएंगे। यानी काजी साहब बैक ऑफ हो चुके हैं, लेकिन हुकूमत अभी भी जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन जारी करने के हक में नहीं है और ना ही कोई वाइब्स ऐसी दे रहे हैं कि उनका नोटिफिकेशन जल्द होगा। लगता है कि हुकूमत इस मामले पर 100 प्याज भी खाएगी और फिर 100 जूते भी खाएगी। जनाब मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ख़ास चीज़ ये थी कि मौलाना आइनी तरमीम के हक में वोट देंगे। JUI यानी पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी का इत्तफाक हो गया। बिलावल भुट्टो ने कहा आपको खुशखबरी देता हूँ, हमने इत्तफाक कर लिया है। मौलाना की ख्वाहिश है कि तहरीक इंसाफ का भी इस पर इत्तफाक हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के कंसेंसस हमारे उस कंसेंसस में तब्दील हो जाएगा और मौलाना फजलुर रहमान साहब की ये ख्वाहिश है, ये कोशिश है कि ये कंसेंसस ना सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज और JUI और इत्तेहादी जमातों तक महदूद हो, मगर उनका ये ख्वाहिश है कि ये इत्तफाक राय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बाकी अपोजिशन में बैठे हुए जमातें भी इस इत्तफाक राय में शामिल हो। और अगर ये मुमकिन है, ये होता है, तो ये हमारी आइन साजी की अमल को कुव्वत देगा, ताकत देगा, इससे बेहतरी आएगी, इससे कोई कमजोरी तो नहीं आएगी। तो हम भी दुआ गो है कि इस मिशन में मौलाना फजलुर रहमान साहब कामयाब होते हैं। हम सबका जो मकसद है, जो फोकस है, वो ना कोई पर्सन स्पेसिफिक है, ना वो वक्त के मुताबिक कोई पाबंदी है। हमारा जोर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जोर, मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात का जोर सिर्फ इतना ही है कि हमने अवाम का मसाइल का हल निकालना है, जो आइन साजी करना है, गैर मुतराजा तरीके से करना है, सबका मुफाद के लिए करना है। और इंशाअल्लाह ताला आज तफसीली मुलाकात के बाद मैं पुरुमीद हूँ कि इंशाअल्लाह ताला
یہ کنسنسس جو آج پاکستان پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کے درمیان بنا ہے، ہمارا امید ہے کہ جو وہ حتمی آخری بل جو اسمبلی سے پاس ہوگا وہ انشاءاللہ تعالی ہمارا ہی کنسنسس اس بل کی فاؤنڈیشن بنے گا۔ تو ہم یہ خوشخبری آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ پاکستان کی جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے، یہ مشکل لگتا ہے کہ سیاسی جماعتوں آپس میں بات چیت کر کے ایک کنسنسس بنائیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ جہاں سے ہم نے آج ابتدا لیا ہے، یہ مختلف پاکستان کے جو مسائل ہیں، چاہے وہ دہشت گردی ہو، چاہے وہ ہمارا معیشت کا مسئلہ ہو، چاہے وہ ہمارا خارجہ سطح کے مسائل ہو، کشمیر سے لے کے فلسطین تک، اسی طریقے سے تمام سیاسی پارٹی اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنی سیاسی اسپیسیفکلی ان کی اپنی سیاسی گولز کے لیے صرف نہیں، لیکن جو ملک کے مفاد میں ہے اس کے لیے ہم مل کے کنسنسس بنا سکیں۔ تو میں ایک بار پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کا دلی طور پہ میں نہ صرف شکر گزار ہوں، میں امید رکھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کا ورکنگ ریلیشن شپ جو ہے وہ بہتری کی طرف جاتا رہے گا۔ ہم ایک دوسرے کے، میرا خواہش یہ ہے کہ پولیٹیکلی ہمارا ایک دوسرے کا جو ورکنگ ریلیشن شپ ہے وہ اس نتیجے پہ پھر سے پہنچے جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب نے ماضی میں صدر زرداری کے ساتھ کام کیا ہے، جیسے ماضی میں انہوں نے کام کیا، لیکن سب سے غور طلب بات یہ ہے کہ پرسن اسپیسیفک نہ ہو، ملکی مفاد میں ہو، سیاسی جو انٹرسٹ ہیں اس سے بالا تر ہو کر۔ لیکن بلاول بھٹو یہ بتانا بھول گئے ہیں کہ اس وقت وہ آئین کس کے کہنے پر بدل رہے ہیں، کون ہے ان کے پیچھے۔ یہ مسودہ تو کسی کے پاس تھا ہی نہیں۔ کیا مستقبل میں آپ ابھی بتا سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ کام کیسے کرے گی؟ کیا 200 کیسز کے لیے آئینی عدالت بننی چاہیے؟ اس کا جواب تو آپ کے پاس ہے نہیں، کیونکہ آپ کو لالی پاپ جو دیا گیا وہ آپ کے قد سے بہت بڑا ہے، آپ کو جو شیروانی دی گئی ہے وہ آپ کے قد سے بہت بڑی ہے۔ آپ سے ہی وعدہ کر لیا گیا ہے کہ آپ کو وزیر اعظم بنا دیا جائے گا، جس کے لیے اب صبح دوپہر شام صرف ایک ہی نام کے ورد کیے جا رہے ہیں، اور وہ ہے کرسی کرسی کرسی۔ یعنی وزیر اعظم کی کرسی کسی طریقے سے آپ کو مل جائے تو آپ کو آئینی عدالت اس لیے چاہیے۔ پرسن اسپیسیفک آپ اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں، اور بلائے طاق ہو کر یہ ہوتا تو آپ اس وقت جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بھی بیٹھتے، ان کو بھی کنونس کرتے، ان کو بھی بتاتے کہ یہ جو آرٹیکلز آپ A to Z 56 آرٹیکلز جو آپ چینج کرنے جا رہے ہیں وہ کس بنیاد پر کرنے جا رہے ہیں۔ ایسا کیا ہوا تھا آپ کے آپ کے نانا کے آئین کے ساتھ جو اب آپ کے وہ غلطی سدھارنے آئے ہیں؟ آپ اتنے سمارٹ کب سے ہو گئے؟ اب مجھے آ رہی ہے کہ انہوں نے جو کہا ہے نا کہ آپ کو خوشی سنانا آیا ہوں، تو وہ خوشی سنا کر چلے گئے ہیں۔ اب اس خوشی کو جو ہے نا اس میں رنگ ڈال دیا، بنگ ڈال دیا ہے۔ وہ ہیں علی احمد کرد، وہ ہیں فیصل صدیقی صاحب، وہ ہیں منیر ملک صاحب، اور وہ ہیں صدر بلوچستان ہائی کورٹ بار۔ تھوڑی تھوڑی ان کی گفتگو ذرا سنیں، پھر ان کی خوشی کا تماشا بھی لگاتے ہیں۔ چھوڑو، اعلان کر کے بولو علی احمد کرد، کوئی مائی کا لال، یہ تو ایک پارلیمان ہے، ایک سینٹ ہے، ایک کہتا ہوں 10 پارلیمان 10 سینٹ ہے، کوئی مائی کا لال یہ امینڈمنٹ نہیں لا سکتا، نہیں لا سکتا۔ یہ پارلیمان کے ممبر ہیں، یہ پارلیمان کے ممبر ہیں، یہ پارلیمان کے ممبر ہیں کہ جنہوں نے مسودہ تو دیکھا ہی نہیں، جنہوں نے مسودہ تو دیکھا نہیں، اور ہاتھ پہلے سے کھڑے کر کے کھڑے ہیں کہ ہم یس مین۔ جناب یہ ہاتھ پہلے سے کھڑے کر کے کھڑے ہو گئے ہیں کہ ہم یس مین ہیں۔ بلاول بھٹو بھی صرف یس مین ہے اس وقت۔ یہی نہیں، اس کے بعد جناب ریاست علی آزاد صاحب جو ہیں انہوں نے بھی کہا جس کورٹ کی ججوں کی تعیناتی سیاسی ہوگی تو کیسے ممکن ہے کہ وہ عدالت جو ہے وہ غیر سیاسی ہو، وہ بھی سیاسی ہوگی، اور وہ بھی مرضی کے فیصلے لینے کے لیے بنائی گئی ہے۔ جناب انہوں نے بڑی زوردار تقریر کی ہے، چھوٹا سا ان کا بھی کلپ میں نے نکالا ہے، وہ ذرا سنیے۔ آپ کہتے ہیں کہ جو ہم فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنانے کے لیے جا رہے ہیں اس کی تعیناتی پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کریں گے۔ اور بھائی جس کورٹ کی تعیناتی سیاسی ہوگی وہ عدالت بھی سیاسی ہوگی، اس کے فیصلے بھی سیاسی ہوں گے۔ ہم نہیں مانتے ایسی کسی کورٹ کو، نہیں مانتے، نہیں مانتے، نہیں مانتے۔ ہم نہیں مانتے، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر ہیں۔ ہم نہیں مانتے، مطلب ہے کہ دمادم مست قلندر ہے۔ شرح دستور اب بہت گرم ہونے والی ہے اور وکلا اس کو حرارت پہنچائیں گے اپنے قانون کی پڑھی ہوئی کتابوں سے، اس آئین میں درج حقوق سے۔ کیا 2007 کو ہم بھول گئے ہیں جب اس ملک میں سب سے بڑی وکلا تحریک چلی تھی تو ایک ڈکٹیٹر کو گھر جانا پڑا تھا؟ یہی عدلیہ اسی پیپلز پارٹی کے ہاتھوں بحال ہوئی تھی۔ کون بھولا ہے؟
जस्टिस इफ्तिखार चौधरी, उनके साथ कितने जज थे जिनको बहाल किया गया था। उस वक्त भी अली अहमद कोत बड़े सरगर्म थे, मुनीर मल्क उस वक्त भी बहुत सरगर्म थे। उस वक्त भी हमने बहुत सी तकरीरें और बहुत से वाक़यात देखे थे। एतजाज़ अहसन साहब की आपको तकरीरें याद होगी। अब हम क्या वही मंजरनामा दोहराने जा रहे हैं? क्या इतनी वार्निंग्स हुकूमत के लिए काफ़ी नहीं है? सियासी जमातें हों या वकला तंजीमें हों, सब तो कह रही हैं कि हमें नामंजूर है। जो मुसवदे इस वक्त मार्केट में आ चुके हैं, जिनको लोग पढ़ चुके हैं, वो पढ़ के यही हंस रहे हैं कि ये किसी और जगह से आए हैं। ये सियासतदानों की सोच ही नहीं है। सियासतदान तो आइन के साथ ऐसा खिलवाड़ कर ही नहीं सकते। कर सकते हैं भाई, कर सकते हैं। जो फॉर्म 47 पर असम्बली में पहुंचे हैं वो कर सकते हैं। जो खुद कम्प्रोमाइज हैं वो कर सकते हैं। जो किसी के एहसान के बोझ तले दबे हैं कि आपको असम्बली में किस लिए लाए हैं, वो कर सकते हैं। वो जो सिर्फ इस बात के हामी हैं कि साढ़े पीछे साईं बड़े तगड़े ने, वो इस काम पे इसीलिए फट्टे पे चढ़ गए हैं कि जो होगा देखा जाएगा। अब इसके बाद एक और वार्निंग बलूचिस्तान हाई कोर्ट से जारी की गई। बलूचिस्तान हाई कोर्ट से तो पहले भी जारी की गई थी कि उन्होंने कहा था तरीक बदतरीन है अब काजी साहब, और अब तो उनको पागल तक कह दिया गया। जरा सुनिएगा। आप आइन के बुनियादी ढांचे को हिला रहे हैं, हालांकि मेरा जिस सूबे से ताल्लुक है और जिस कौम से ताल्लुक है, इस आइन का 73 का जिसका तुम्हें नाज है, इसका एक भी आर्टिकल मेरी हिफाजत नहीं कर सका। लेकिन उसके बावजूद अगर आपने इसको हिलाया, अगर आपने इस आइन को हिलाया, तो फिर यहाँ बांग्लादेश मॉडल नहीं होगा, फिर यहाँ तुर्की मॉडल नहीं होगा। आप इस मुल्क को खाना जंगी की तरफ धकेल रहे हैं। आपने 76-77 साल में यहाँ कौमों को इतना आपस में दस्ते गुरेबान किया हुआ है कि फिर आपके बस की बात भी नहीं होगी। जनाब, आपके बस की बात भी नहीं होगी। ये हैं सदर बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार। लेकिन सबसे ख़तरनाक तकरीर दो जुमलों में, सिर्फ दो जुमलों में की है फैसल सदीकी एडवोकेट। आपको याद होगा मुख्तलिफ मुकदमात में काजी साहब ने इनकी कैसे इनके साथ सींग बचाए थे, कैसे इनकी तजलील करने की कोशिश की थी। शायद वही गुस्सा था या अंदर जो लावा पक रहा था वो अब वकला के मुंह से बहना शुरू हो गया। जनाब फैसल सदीकी साहब ने दो जुमले। सिर्फ इस चीफ जस्टिस की वजह से मैं किसी को ब्लेम नहीं करता सिवाय इसके। कोशिश ये है कि या तो ये अब इनको सुप्रीम कोर्ट में तो नहीं रखा जाएगा, तो ये अपने लिए नौकरी बना रहे हैं। वो है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए मजबूर है ये पॉलिटिकल लीडर्स कि यार इस पागल आदमी को कहाँ नौकरी दें, इसकी नौकरी बनाई जा रही है। अब काजी साहब को ये भी नजर आ रहा है कि शायद नौकरी भी ना मिले और सुप्रीम कोर्ट में भी ना रहे, तो क्या कोशिश कर रहे कि वही बच्चों की तरह, अगर मैं नहीं खेलूंगा तो किसी को खेलने नहीं दूंगा, अगर मैं नहीं खेलूंगा तो किसी को भी खेलने नहीं दूंगा। मतलब ये है कि काजी साहब सुप्रीम कोर्ट से चले भी जाएंगे तो हरकतों से बाज नहीं आएंगे। वो किसी ना किसी तरीके से वो जो बीज उन्होंने बोया है ना, उसमें मज़ीद पानी और खाद डालते रहेंगे, जजों को लड़वाते रहेंगे, क्योंकि उनके लाए हुए जज भी तो हैं, बलूचिस्तान से आए हुए जज भी तो हैं, इडहाक वाले जज भी तो हैं, अमीनुद्दीन खान साहब, मंदुखेल साहब, सब इधर ही हैं। देखना ये है कि वो फिर काजी साहब के साथ कनेक्ट रहते हैं या डिसकनेक्ट हो जाएंगे। अगर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का हुकूमत नोटिफिकेशन हलफ होने तक नहीं करती तो फिर देखते हैं कि हुकूमत जो है वो कैसे चलेगी, कैसे पहले जिन्होंने आइन को रोंदा है वो सुप्रीम कोर्ट को रोंद के आगे कैसे चलेंगे, बहुत ही आगे, जिसे पंजाबी में कहते हैं ना गुंजल या कुड़मास मचने वाला है। तो उसकी तरफ ही सारे हालात, सारे डार्ट्स उसी तरह मिला रहे हैं। पीटीआई ने कोई मुसवदा नहीं दिया, पीटीआई ने कोई मुसवदा नहीं दिया और अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट उनकी पूरी कमेटी, कोर कमेटी की तरफ से नहीं आई कि जो मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं हम उनकी उंगली पकड़ के आगे निकल जाएंगे। अगर मौलाना फजलुर रहमान फ़र्ज़ किया एस्टेब्लिशमेंट की बस में सवार हो जाते हैं, वो उस लंबे सफ़र पर निकल जाते हैं, तो फिर पीटीआई किसको जवाब देगी? जनाब, ये वक्त से पहले बोल दिए हैं रऊफ़ हसन साहब ने। जैसे बिलावल भुट्टो ने कहा ना कि पीपल्स पार्टी भी मौलाना फजलुर रहमान के मुसवदे पर वोट देगी, तो पीटीआई जो है वो भी इंतहाई ख़तरनाक ऐलान रऊफ़ हसन साहब की तरफ से किया गया है। वो ज़रा सुनिए। वो थे एबीएन न्यूज़ के प्रोग्राम बदलो में राय साकिब खरल साहब के साथ उनकी गुफ्तगू हुई है। ये तकरीबन 20 सेकंड की गुफ्तगू है, ये भी सुनिए। कि कुछ तरमीम जिस तरह के मौलाना की सजेशंस हैं, बहुत सारी सजेशंस, उनमें से कुछ सजेशंस के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुत्तफिक हो जाती है मौलाना से, तो क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गवर्नमेंट की या JUIF की उन तरमीम के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी वोट करेगी? जी बिल्कुल,
बिल्कुल उन तरमीम के ऊपर हम उन तरीके से वोट करेंगे जो कि जिसके सिलसिले में हमारी उनके साथ JUI के साथ मौलाना साहब के साथ अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। ये वो जमात है, पिछली मरतबा आपको याद होगा 14 और 15 सितंबर को ये जमात कैसे बोल गई है, 9 और 10 सितंबर की दरमियानी रात को कैसे बोल गई है, जब पार्लियामेंट पर शबखून मारा गया, इनके मेंबर्स उठाए गए, 14 और 15 को इनके मेंबर्स किडनैप किए गए, पार्लियामेंट में लाए गए, उनकी फैमिलीज़ को अगवा किया गया। रऊफ़ हसन साहब कैसे बोल सकते हैं, कैसे वक्त से पहले ये फैसला कर सकते हैं कि वो मौलाना के साथ बैठकर जो वो कहेंगे हम वो कर लेंगे, उनकी जमात को वोट दे देंगे। इनका प्लान तो कुछ और था, जो हमें शेख वकास अकरम साहब या साहबजादा हामिद रज़ा साहब ने बताया। उन्होंने तो कहा था कि हम सारे अपने मेंबर्स को KP में शिफ्ट कर रहे हैं। गड्ढापुर साहब की तरफ से भी ये बयान असम्बली फ्लोर पर आया कि हमने महफूज कर लिए अपने MNAs और सेनेटर्स फैमिली समेत। लेकिन अब क्या खबरें आ रही हैं कि 3 सेनेटर हैं जनाब सैफुल्लाह भुट्टो साहब, न्याजी साहब और एक और सेनेटर जिनका आज मार्केट में नाम आया है, वो हैं ज़रका तैमूर सोहरवर्दी साहिबा। उनके बारे में कंफर्म तो नहीं है, लेकिन उन पर PTI के वर्कर्स सवालात उठा रहे हैं कि कैसे उनका जो बंद क्लिनिक था वो कैसे खुल गया, क्या वो दूसरी साइड पर जा चुकी हैं। ये तो वोटिंग वाले दिन पता चलेगा, PTI को सरप्राइज़ उस दिन मिलेगा। या हो सकता है जैसे रऊफ़ हसन साहब ने कल दावा किया था कि मुस्लिम लीग नून के भी लोग हमारे साथ वेल कनेक्टेड हैं, हमारे साथ राब्ते में हैं, वो चाहते हैं कि ये जो रजीम चल रहा है वो उनके मतलब का नहीं है, उनसे ज़ोर ज़बरदस्ती कराया जा रहा है, वो इस रजीम के ख़िलाफ़ है, तो मुस्तक़बिल अपना बचाने के लिए वो हमारे साथ राब्ते में है। तो देखना ये है कि 63A की जो तलवार, 2 तारी तलवार उठाई गई है, लटकाई गई है PTI पर, उसका एक सिरा मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के मेंबर्स की तरफ भी है कि उनके मेंबर्स भी उठाए जाएंगे, उनके मेंबर्स भी ज़मीर की आवाज़ सुनेंगे। ज़मीर का ऑप्शन जो है यहाँ पर ज़िंदा होगा। बड़ा मज़े का माहौल बनने वाला है। 17 अक्टूबर को मैं भी मुंतज़िर हूँ और आप भी इंतज़ार कीजिए कि आगे आगे क्या होना है और हमने क्या कुछ देखना है, कौन कहाँ जाएगा और कौन कहाँ से निकल के कहाँ निकल जाएगा। सब देखते रहिए। मुझे इस वीडियो से इजाज़त दीजिए और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।